हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 और उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ और साथ में किसकी मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखिए। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो क्या है, देखिए, आपको पता है फिनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? जंग लगना। किसको? आयरन को। देखा होगा आपने कैसे जंग लगती है इसको। अब रिकॉल कीजिए रिएक्शन कौन सी? वो रिएक्शन जिसमें रस्ट फॉर्म करती है। ठीक है, रस्ट कैसे फॉर्म करती है? तो आपने एक्टिविटी परफॉर्म की होगी 7th क्लास में, कौन सी? मैग्नीशियम रिबन, जब हम उसको बर्न करते हैं एयर में। ठीक है, तो आपने ये क्या यहाँ से सीखा है कि दोनों प्रोसेस में ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ऑक्साइड जो है वो फॉर्म करते हैं। तो अब ये नीचे जो रिएक्शन दी है इसको आपने कंप्लीट करना है किसके साथ? आयरन का मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ बारी बारी। ठीक है, देखिए जैसे नीचे दिया गया है यहाँ पे, देखिए आयरन की ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और साथ में वाटर भी है। तो दूसरे नंबर पे ये देखिए नीचे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 4.3 में देखिए क्या है, ये वाली। आपने क्या करना है? नेचर चेक करना है रस्ट का, जो रिएक्शन की किसकी रिएक्शन के भी का रिजल्ट है, जो आयरन ऑक्सीजन और वाटर के बीच में होती है। आपने क्या करना है? स्पून फुल ऑफ रस्ट लेनी है, कलेक्ट करनी है और डिज़ोल्व करना है इसको, मतलब कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर में। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि जो रस्ट है वो सस्पेंड हो जाती है वाटर में। देखिए, सेटल नहीं करेगी, सस्पेंड कर जाएगी। अब जो चीज़ सस्पेंड करती है वो मीन्स की लटक जाती है पानी के सेंटर में, यानी कि नीचे नहीं बैठती, बॉटम पे नहीं जाती ग्लास के या टम्बलर के। अब आपने क्या करना है? शेक करना है सस्पेंशन को अच्छी तरह और टेस्ट करना है उस सोल्यूशन को रेड और ब्लू लिटमस पेपर्स के साथ 1 by 1। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो आप ये चेक करना कि सोल्यूशन जो है, जो मिला है, वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, ये नीचे देख रहे हो रस्ट का सस्पेंशन, ये देखिए टेस्ट ट्यूब में, ये देखिए सस्पेंड है सेंटर में। उसके बाद ये रेड लिटमस पेपर टेस्ट किया। ठीक है, तो ये रस्ट जो है वो सामने आपको दिखाई दे रही है इस प्लेट पे, ये देखिए। ठीक है, तो ये किसका टेस्ट हो रहा है? ये टेस्ट हो रहा है किसका? रस्टिंग ऑफ आयरन का। इसका नेचर जो है उसको चेक करना है कि क्या नेचर होता है जब हम इसको, मतलब ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हमें ये चेक करना है कि एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहेली क्या बोल रही है, ध्यान से सुनिए। पहेली कहती है कि जो कॉपर है वो भी तो, उस पर भी तो रस्ट लगती है। तो कहती है कि मैंने देखा है ग्रीनिश डिपॉजिट किसके सरफेस पे? कॉपर वेसल्स के। जो कॉपर वेसल्स हैं वो ग्रीन हो जाते हैं, उनके ऊपर ग्रीन लेयर आ जाती है। वो किस रीज़न से आती है, क्या कारण क्या है? तो देखिए कॉपर वेसल जो है, जब हम उसको बड़ी देर के लिए मॉइस्ट एयर क्या होती है? नमी वाली एयर। तो जब हम मॉइस्ट एयर जो है उसकी, और मतलब कि उसको एक्सपोज करके रखेंगे उस वेसल को ज़्यादा देर तक मॉइस्ट एयर के साथ, तो उसकी जो अपीयरेंस है वो डल हो जाती है और वो ग्रीन कोट उसके ऊपर आ जाता है, डल ग्रीन कोटिंग। ठीक है, तो जो ग्रीन मटेरियल है वो बेसिकली किसका मिक्सचर होता है? ग्रीन मटेरियल बेसिकली मिक्सचर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का, और इसका जो केमिकल फार्मूला है, और साथ में कॉपर कार्बोनेट का। ठीक है, ये इसका केमिकल फार्मूला कॉपर कार्बोनेट का ये है। तो ये फॉलोइंग रिएक्शन जो है ये होती है। उसके बाद ये इसका हम कह सकते हैं कि ये इसका आउटकम है। ये देखिए ये प्रोडक्ट हैं ये। ठीक है, तो ये मॉइस्चर है। ठीक है, आगे अब रिकॉल कीजिए एक्टिविटी जब आपने बर्न किया मैग्नीशियम रिबन को। जब आप बर्न करते हो मैग्नीशियम रिबन को, उसके बाद जो ऐश क्या होता है? राख होती है। जब वो ऑब्टेन करते हो आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद, तो उसको डिज़ोल्व किया जाता है पानी में और टेस्ट किया जाता है उसकी नेचर चेक करने के लिए कि वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। ठीक है, क्या जो वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक?
तो आपको कैसे पता चलेगा उसके नेचर के बारे में, कैसे पता चलेगा? तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रेड लिटमस पेपर टर्न कर जाता है ब्लू। तो ऑक्साइड जो होते हैं मैग्नीशियम के वो भी बेसिक होते हैं नेचर में। क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। ध्यान से सुनना कि जो ऑक्साइड होते हैं मैग्नीशियम के वो बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। तो जनरली हम बात करें अगर तो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। तो चलिए ऑब्जर्व करते हैं रिएक्शन किसकी? नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए इसके लिए एक्टिविटी परफॉर्म की हमने 4.4, जहाँ से हमें फुल अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए टीचर की हेल्प से आपने ये क्लास में करना है डिमॉन्स्ट्रेशन इसकी। देखिए स्मॉल अमाउंट आपने लेना पाउडर्ड सल्फ़र का, कौन से स्पून में? डीफ्लेग्रेटिंग स्पून, और हीट करना है इसको। अगर डीफ्लेग्रेटिंग स्पून नहीं है तो आप मेटेलिक कैप ले सकते हैं किसी भी बॉटल की, और उसको रैप करें किसके साथ? मेटेलिक वायर के साथ उसके अराउंड। और जैसे यहाँ पे शेप बताई गई, कैसी शेप देनी है उसको, ये देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है। ये देखिए मेटेलिक स्पून, ये देखिए, ठीक है। तो ये स्पून है, ठीक है, डिफ्लेग्रेटिंग स्पून, ठीक है। जैसे ही सल्फ़र स्टार्ट करें बर्न करना तो स्पून को इंट्रोड्यूस करें किसमें? गैस जार में। ये देख रहे हैं जार, ये देखिए ये डिफ्लेग्रेटिंग स्पून है, ये देखिए ये इम्प्रोवाइज्ड डिफ्लेग्रेटिंग स्पून है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो टम्बलर आपको दिखाई दे रहा है नीचे, क्या करना है? कवर करना है इसको, टम्बलर को लिड के साथ। ये ऊपर लिड दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ताकि जो गैस प्रोड्यूस करेगी वो एस्केप ना कर सके। अब स्पून को रिमूव कर दो कुछ देर के बाद, ये जो स्पून है इसको रिमूव कर दो। अब कुछ पानी डालो इसको किस में? टम्बलर में। टम्बलर में क्या करो? कुछ पानी डालो, ठीक है, इसमें। और पानी डालने के बाद उसको रिप्लेस कर दो लिड को जल्दी, ठीक है। अब टम्बलर को अच्छी तरह से शेक करो। अब सॉल्यूशन को चेक करो, जो सॉल्यूशन होगा उसके बीच में उसको चेक करो, ठीक है, रेड और ब्लू लिटमस पेपर्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो इम्प्रोवाइज्ड डिफ्लेग्रेटिंग स्पून है, ये देखिए ढक्कन लिया है ना किसी मेटेलिक बॉटल का। अच्छा, उसके बाद ये देखिए टेस्ट हो रहा है किसका? सॉल्यूशन का। किसके साथ? लिटमस पेपर्स के साथ। ये देखिए सॉल्यूशन। चलिए आगे। अब ये 4.4 टेबल है, ध्यान से देखिए इसको। ये अब यहाँ पे बताया गया है 1 बाय 1 बेस का नाम दिया गया है, उसके बाद मेटल उसके अंदर, और एसिड जो तैयार होता है, ठीक है, और नॉन मेटल, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल किसमें? एसिड्स में और बेसिस में, इनका क्या नेचर होता है, ठीक है। तो ये टेबल दिया गया है, ठीक है। जैसे नेम ऑफ द बेस, मेटल कौन सा, नेम ऑफ द एसिड और नॉन मेटल, ठीक है। तो ये आपने टेबल कंप्लीट करना है मेटल और नॉन मेटल का। अब देखिए नेम ऑफ द प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बताया कि नेम ऑफ द प्रोडक्ट जो फॉर्म करता है किसकी रिएक्शन में? सल्फ़र और ऑक्सीजन की रिएक्शन जब होती है और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? वो है भाई सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। कौन सी? सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। तो जब आप सल्फ़र को जो सल्फ़र डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, तो क्या तैयार होगा, क्या चीज़ ऑब्टेन करेंगे आप? सल्फरस एसिड। तो भाई जब आप सल्फ़र डाइऑक्साइड को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो आपको सल्फरस एसिड मिलेगा। तो रिएक्शन नीचे दी गई है, ध्यान से देख सकते हैं, ये देखिए ये सारी रिएक्शन है। देखिए सल्फ़र डाइऑक्साइड को इन्होंने क्या है, वाटर के साथ ट्रीट किया है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और ये पानी है, तो हमें क्या मिल रहा है? सल्फरस एसिड H2SO3। आगे देखिए जो सल्फरस एसिड जो है वो ब्लू टर्न कर जाता है किस में, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न कर जाता है। सल्फरस एसिड क्या करता है? ब्लू को किस में चेंज कर देगा? रेड में। समझ आई? ये सारा इसका कमाल है सल्फरस एसिड का, ठीक है। तो जनरली ऑक्साइड जो होते हैं नॉन मेटल्स के वो बेसिकली एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। अब रिकॉल कीजिए कुछ नेम किसके? लेबोरेटरी एसिड्स के और बेसिस के, जो अपने 7th क्लास में पढ़े थे, उनके नेम्स जो हैं आपने
डालने हैं 4.4 टेबल में, आइडेंटिफाई करना है मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, ठीक है, उन जोन में पाया जाता है, और जो ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन किसके साथ, पानी के साथ। ये देखिए मेटल्स और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं पानी के साथ। तो सिंपल हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जो आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं। देखिए सोडियम मेटल जो है बहुत ही रिएक्टिव है, तो ये वाइगोरसली रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, और साथ में हीट भी बड़ी निकलती है इस रिएक्शन में। तो ये इसलिए इसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है, समझ आए। अच्छा आगे बात करें। अब ये एक्टिविटी 4.5 जो है ये अपने परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे इन्होंने पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर बताया कि डिमॉन्स्ट्रेशन के टाइम स्पेशल केयर जो है वो आपने किसकी रखनी है, कि साइज़ जो है सोडियम मेटल पीस का वो रफली किसके साइज़ का हो, व्हीट ग्रेन जो होता है उसके साइज़ का। तो इसको पेयर ऑफ टोंग्स के साथ आपने पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट जो एक्टिविटी करनी है, देखिए 250 ml बीकर लेना है या ग्लास टम्बलर कुछ भी ले सकते हो। अब इसको केयरफुली कट करना है स्मॉल पीस में, ठीक है, सोडियम मेटल, ठीक है, सोडियम मेटल को। तो अब ड्राई करना है इसको फिल्टर पेपर यूज़ करके, और रैप करना है इसको छोटे से कॉटन के पीस में। अब सोडियम पीस जो है आपने क्या करना है, जो कॉटन में आपने उसको रैप किया है, सोडियम पेपर को, सोडियम पीस को जो आपने कॉटन में रैप किया है, तो आपने अब क्या करना है, उसको बीकर में डालिए, ऑब्जर्व करिए उसको केयरफुली। तो एक चीज़ और याद रखना कि जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हमेशा अपने आप को बीकर से दूर रखिए, ठीक है। जब रिएक्शन स्टॉप हो जाए बीकर को टच कीजिए, तो आपको फील क्या हुआ, तो क्या बीकर हॉट हुआ, टेस्ट कीजिए सोल्यूशन को रेड और ब्लू लिटमस पेपर्स के साथ, क्या ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए रिएक्शन किसकी, सोडियम की पानी के साथ, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो सोडियम है वो रिएक्ट करता है वाइगोरसली किसके साथ, पानी के साथ। तो कुछ और भी मेटल्स हैं जो ऐसा नहीं करते, जैसे आयरन रिएक्ट करता है पानी के साथ स्लोली, ठीक है। अब सोडियम तो रिएक्ट कर रहा है ख़तरनाक तरीके से। तो जनरली नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ, चाहे वो कितने भी रिएक्टिव हों एयर के साथ, ठीक है। तो ऐसे नॉन मेटल्स कौन से हैं, ऐसे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं पानी में, ठीक है। जैसे फास्फोरस है, ये बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है। ये क्या करता है, ये फायर कैच कर लेता है अगर इसको एक्सपोज किया जाए एयर में। तो इनको क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो फास्फोरस का कांटेक्ट किसके साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इसको किस में स्टोर किया जाता है, वाटर में, ठीक है। यानी कि फास्फोरस का कांटेक्ट किसके साथ ना हो, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ना हो, इसलिए इसको किस में स्टोर किया जाता है, वाटर में, ठीक है। ये देखिए। अच्छा, अब जो रिएक्शंस है एसिड्स के साथ, इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम न्यू लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 3 में आपको बताएंगे रिएक्शन एसिड्स के साथ कैसी होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।